अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट रहमान यूसुफ और हम इस वक्त मौजूद हैं साबिक सूबाई वजीर हैं चौधरी इहलाक साहब, उनके डेरे पर। उनके डेरे के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। एक्सक्लूसिव मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। ये मेरे पीछे अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, जो फर्नीचर है वो सारा तोड़ दिया गया है। जो कैमरे थे इधर लगे हुए, DVR थे, वो भी टूट चुके हैं। इसके साथ साथ अभी जो मेन कमरा है चौधरी इहलाक का, जिधर वो बैठ के लोगों से मीटिंग्स किया करते थे, हल्के के लोगों को मिला करते थे, आज उस कमरे के हालात आपको दिखाएंगे कि उस कमरे के क्या हालात हैं। ये वो कमरा है जहां पर चौधरी इहलाक जो है वो साबिक जो है वो वजीर भी हैं स्पेशल एजुकेशन, और पंजाब असेंबली के जो है वो मेंबर भी रह चुके हैं। उनके कमरे के हालात हैं जहां पर कैंट में अक्सर हल्का अहबाब की मीटिंग्स होती थी। ये पूरे का पूरा कमरा जो है वो तोड़ दिया गया है। ये जो शीशा है इसको भी डैमेज कर दिया गया है। अगर मेरे पीछे ये देखें तो ये सारी शीशे की किरचियां इस वक्त बिखरी हुई हैं फर्श के ऊपर, और एक बुरा हाल है इस कमरे का। इधर रात को रेड हुआ और रेड के दौरान इस सारी चीजों को तोड़ दिया गया। ये तस्वीरें इमरान खान के साथ और ये साबका जो पंजाब के वजीर आला है उनकी तस्वीर लगी हुई है, इनको भी तोड़ दिया गया है। कोई चीज इस कमरे में सलामत नहीं है। इवन AC तक तोड़ दिए गए हैं। ये अगर मेरा कैमरामैन इस चीज को दिखा सके तो ये देखें, AC को भी तोड़ दिया गया है। इस साइड पे ये जो शीशा पड़ा हुआ है इसको भी तोड़ दिया गया है। ये पूरे कमरे में शीशे की किरचियां बिखरी हुई हैं। ये क्लॉक पड़ा हुआ है, ये क्लॉक को भी तोड़ दिया गया है। ये हालात है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियालकोट की क़यादत है, उनके जो दफातर है उनके ऊपर जब पुलिस ने रेड किया तो उस रेड के बाद के एक्सक्लूसिव मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखें आप, इधर नीचे सारा शीशा बिखरा हुआ है, जगह जगह शीशे की किरचियां बिखरी हुई हैं। कोई चीज इधर जो है वो सलामत नजर नहीं आ रही। बुरा हाल है इस वक्त इसके डेरे का। चौधरी इहलाक साहब इधर बैठा करते थे और अपने हल्के के जो लोग हैं उनसे मुलाकातें करते थे, उनसे मीटिंग्स होती थी, उनके मसाइल सुने जाते थे और उनको हल करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अभी के हालात आपके सामने हैं। ये अक्सर जो दफ्तरी औकात इस पे लिखे हुए हैं वो देखें आप, सुबह 12 बजे से 3 बजे तक वो इधर बैठते थे और इधर मीटिंग्स करते थे। गुजरांवाला डिवीजन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं और इनके दफ्तर के हालात आज आपके सामने हैं। अब डेरे के हालात आपके सामने हैं। इसी तरह हम आप एक और कमरे की तरफ जा रहे हैं, उधर के हालात आपको दिखाएंगे। अगर मेरा कैमरा इस चीज को दिखाए तो ये देखें, ये सारे का सारा जो है ना शीशा बिखरा हुआ है। ये खिड़कियां तक तोड़ दी गई हैं। खिड़कियों के बाहर से ये डंडे मार के इनको तोड़ा गया है। ये देखें आप, ये किचन है, लेकिन किचन के अंदर के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। जो चीजें थी उनको तोड़ दिया गया है। एक और कमरे में हम चलते हैं, उधर आपको दिखाएंगे कि उधर के क्या हालात हैं। ये बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये शीशा लगा हुआ था सारा, ये डैमेज हो चुका है। इस कमरे के क्या हालात हैं वो आप देखते हैं। ये एक बैठक थी, लेकिन अभी इधर जो है ना वो सफाई करवा दी गई है। इधर की चीजों को भी डैमेज कर दिया गया है। जो कमरे के अंदर के वॉशरूम थे उनको भी तोड़ दिया गया है। उनको देखते हैं उधर के क्या हालात हैं। ये देखें, इधर के जो अंदर के वॉशरूम है वो तक नहीं छोड़े गए, उसके शीशे भी डैमेज कर दिए गए हैं। बुरी तरह तोड़ा गया है चीजों को। कोई चीज इधर बिल्कुल सलामत नजर नहीं आ रही। बुरी तरह तोड़ी गई हैं चीजें। और ये जो अलमारियां थी इसके अंदर जो सामान था वो भी इनका इल्जाम है कि वो अपने साथ ले गए हैं। इस कमरे में जो AC लगा हुआ था उसको भी डैमेज कर दिया गया है। ये बिजली की तारें लटकी हुई हैं। ये AC आपके सामने है। फर्नीचर को बुरी तरह तोड़ दिया गया है। इसी तरह चलते हैं एक और कमरे की तरफ और उधर के हालात भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक TV है जिसको तोड़ दिया गया है, ये आपके सामने है। इसको डैमेज कर दिया गया बुरी तरह। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इधर डेरे पे जो गाड़ियां खड़ी थी, 3 गाड़ियों को बुरी तरह तोड़ा गया। कोई चीज उन गाड़ियों की सलामत नहीं थी। शीशे डैमेज कर दिए गए हैं उन गाड़ियों के, सब कुछ डैमेज कर दिया गया है। बुरी तरह चीजों को तोड़ा गया है। और ये परसों रात को जो रेड हुई है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, इधर उनके मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये सारा वाकया कैसे हुआ है। अच्छा, मुझे बताइए ये जो सारी तोड़ फोड़ हुई है ये कैसे हुई है, कौन लोग थे, क्या किया उन्होंने आके? ये रात को रूटीन के मुताबिक जो हम 10:30-11 बजे आके अपने रेस्ट रूम में जाके सोते हैं, उसी तरीके से हम आए। मैं अपने रेस्ट रूम में चला गया हूँ और सो गया हूँ। और मुझे वैसे भी बुखार और फ्लू था तो उस वजह से मैं मेडिसिन खा के लेट गया हुआ था। मुझे नींद आई थी सख्त, मुझे नहीं पता लगा। लेकिन जब गाड़ियों के शीशे तोड़ने की आवाज आई है तो मैं खौफ से उठा हूँ। फिर मेरे जो कमरे की खिड़की का दरवाजा जो था वो शीशा जब टूटा है, उससे पुलिस वर्दी में, खाकी पुलिस वाली जो आम पंजाब की वर्दी है उसमें भी थे, काले अलर्ट फोर्स वाले वो भी थे, सिविल कपड़ों में भी थे। और वो आए कम से कम कोई 30 से 35-40 के लगभग इतने एहलकार थे।
उन्होंने हमारा सर पाँव नहीं देखा और वो डंडे और प्लास्टिक के पाइप मारे और वो इतने ज्यादा तादाद में थे कि एक पीछे हट जाता था तो दूसरा आ जाता था, दूसरा पीछे हटता था तो तीसरा आता था। हम जानवरों की तरह इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई नहीं माना। जितना बड़ा उन्होंने निकालना था गाड़ियों पे, मेरी 3 गाड़ियां मेरे पास ऑलरेडी इधर खड़ी होती है, इनके पास प्राइवेट गाड़ी व्हाइट कलर में कल्टस गाड़ी जिसकी कोई नंबर प्लेट नहीं थी, उसमें सिविल कपड़ों में एहलकार बैठे हुए थे जिन्होंने मास्क भी लगाए हुए थे। वो गाड़ी इनको हदायत देती थी और ये उस हदायत के मुताबिक एक्शन करते थे। अब इखलाक साहब के घर का इनको पता नहीं था, उसके घर के सामने एक और घर है, इन्होंने गलतफहमी में उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन उनका चौकीदार फौरन दरवाजे पे आ गया। उन्होंने कहा जी ये घर नहीं है उनका, वो सामने घर है। वो सफेद गाड़ी वाले ने उससे कहा कि चलो जी शुरू हो जाओ। एक एहलकार हमारे पास गाड़ी में छोड़ दिया था कि इनका ध्यान रखो, और बाकी अंदर सारे चले गए। जो उनकी मन मर्जी थी वो उन्होंने कर दिया। फिर मजे की बात बताऊं, इनके अपनी असले के कुछ पुर्जे इधर उधर गिर गए थे, इनको पता नहीं था। जैसे हम वहां से वापस चल पड़े, गाड़ियां चल पड़ी है, आधे रास्ते में इन्होंने देखा किसी गन का बट नहीं है, किसी का बोल्ट नहीं है। इन्होंने वहां से गाड़ी वापस परताई है, दोबारा गए इखलाक साहब के घर, वहां उन्होंने पूरी तलाशी ली, उनको नहीं मिले। वहां से ये दोबारा इखलाक साहब के दफ्तर में डेरे पे आए, वहां से इनको 1-2 पुर्जे मिले और 1-2 पुर्जे जो मिले ही नहीं। तो वो आपस में एक दूसरे को कहता है ये तुम्हारा काम है, और वो कहता है ये तुम्हारा काम है। बताइए जो सारी तोड़फोड़ की है ये किन लोगों ने की थी? पुलिस वाले। कितने लोग थे? कम से कम 35 से 40, कम से कम 35 से 40। लेकिन उसमें अलर्ट फोर्स जो काले वर्दी वाले होते हैं ना, जो कहते हैं कि या मारो या मरो, वो भी थे, और जो आम पंजाब पुलिस की वर्दी है वो भी थे। इधर डेरे में क्या क्या चीजों का नुकसान हुआ? इसमें इलेक्ट्रिक चीजों का भी हुआ है, इसमें गाड़ियों का भी हुआ है, इसमें जानी नुकसान भी हुआ है। मैं अभी आपको दिखा सकूंगा थोड़ा बहुत जो मेरे उसमें है। ये मैं आपको एक छोटा सा दिखा रहा हूँ। इसकी मेरे पास डॉक्टर साहब की इदरीस हॉस्पिटल की रसीद, पर्ची, सब कुछ मौजूद है। मुझे उन्होंने एक ने डंडों से मारा, दूसरे के पास प्लास्टिक का पाइप था उससे मारा। ये पुलिस थी लेकिन गुंडों की शक्ल में। बहरहाल बेइंतहा जुल्म किया इन्होंने, बेइंतहा जुल्म। मैं नहीं समझता कि किसी इदारे का मुहाफिज, सिक्योरिटी इदारे का मुहाफिज ऐसा जुल्म करेगा। यार खुदा का खौफ करो, रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट है, खुदा का खौफ करो। यहाँ हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं जो जॉबों पे जाते हैं, वो डेरा है, रात को आते हैं अपनी बाइकें, पिकअप, रिक्शा यहाँ रात को खड़ा कर लेते हैं। सुबह जब जाते हैं ताला में खोल देते तो ले जाते हैं। वो सुबह जब बेचारे आए उनकी सब गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, हर चीज उन्होंने तोड़ दी थी। वो मजदूर पेशा लोग थे सारे। रिक्शा एक तोड़ दिया उन्होंने, एक पिकअप खड़ी होती है वो सारी तोड़ दी है। अंदर लैपटॉप पड़ा था हमारे कैमरामैन का, वो लैपटॉप भी उठा के ले गए हैं। ये पुलिस नहीं चोर थी, चोर।